इस शख्स को बहुत अच्छे से मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स मेरी ज़िंदगी को नहीं बदलेगा। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए न्यूज़पेपर सेल करता था। अहम बात यह थी कि उसका पक्का इरादा था कि मुझे सदा ऐसा नहीं रहना, मुझे खुद के हालात अपने दम से बदलने हैं और फिर आखिरकार अपने इसी यकीन के दम पर 130 बिलियन डॉलर का मालिक बना। है ना बहुत हैरत अंगेज बात। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शायद इसे देखने के बाद आप में कुछ करने की हिम्मत बढ़ जाए। इस शख्स का कहना है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। ये शख्स 5 दिसंबर 1901 में अमरीकी रियासत इलिनॉइस के एक गरीब घर में पैदा हुआ। गुर्बत के बायस 9 साल की उम्र से ही न्यूज़पेपर की डिलीवरी करने लग गया। ये रोज़ सुबह 3:30 बजे उठता और डेली के 1300 न्यूज़पेपर बांटता और फिर स्कूल जाता था। सर्दियों में ये काम और भी दुश्वार हो जाता। अक्सर अपने आप को गर्म करने के लिए ये अखबार वाली बोरी में सो जाता और दिन की रोशनी में उठता। और जले पर नमक छिड़कने की बात ये कि जब इसे इसके काम का मुआवजा मिलता तो वह इसका बाप ले लेता और इसे एक पैसा ना देता। इसको पेंटिंग और ड्राइंग का भी शौक था। ये मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाता और उन्हें अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को फरोख्त कर देता था। इतना मुश्किल बचपन और हालात होने के बावजूद इसने अपने शौक को जारी रखा और साथ ही इसने ड्राइंग और फोटोग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दी। 1920 में 19 साल की उम्र में इसने एनिमेशन कंपनी बनाई। पैसे कम होने की वजह से ये अपने दोस्त के घर में रहने लगा। ये सारा वक्त कार्टून की एनिमेशन करता और सेल करने की कोशिश करता, मगर एक भी कार्टून सेल ना होने की वजह से इसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि इसे हर रोज़ अपने ऑफिस के फर्श पर सोना पड़ता और नहाने के लिए करीबी ट्रेन स्टेशन पर जाता और इसे मजबूरन ये कंपनी भी बंद करना पड़ी। फिर इसने एक न्यूज़पेपर में एज अ कोऑर्डिनेटर काम शुरू कर दिया, मगर कुछ टाइम बाद ही इस न्यूज़पेपर ने इसे यह कहकर निकाल दिया कि तुम सुस्त हो और तुम में तख्लीकी सलाहियत नहीं है। फिर ये अपने ख्वाब को पूरा करने हॉलीवुड चला गया और एक गराज में कार्टून्स बनाता रहता। ये रोज़ किसी न किसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के पास अपना काम लेकर जाता, मगर हर तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता। ये शख्स तकरीबन 5 साल तक इधर उधर भागता रहा और मुआवजे के बगैर काम करता रहा कि अचानक एक दिन इसे मार्गरेट विंकलर, जो कि एक न्यूयॉर्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थी, ने $1500 के इवज इसे एक एलिस नामी शॉर्ट फिल्म का काम दिया। लोगों को काम पसंद आया और इसे और भी काम मिलने लगा। दोस्तों, इस बाहिम्मत शख्स का नाम वॉल्ट डिज्नी था, जिसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इस कामयाबी के बाद इसने अपने भाई की मदद से एक कंपनी बनाई और इसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा, और जो बाद में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जाने जाने लगी। 1934 में फिर इसने शॉर्ट फिल्म्स की जगह प्रॉपर फिल्म बनाने का इरादा किया, जिस पर लोगों ने इसे बहुत मना किया, मगर जो वो देख रहा था वो बाकी नहीं देख रहे थे। और फिर उस फिल्म पे काम शुरू कर दिया। मूवी को मुकम्मल होने में 3 साल लग गए, जिस पर आज के $25 मिलियन की लागत आई थी, जिसकी वजह से इसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। और इसकी पहली मूवी स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स रिलीज़ हुई, जिसे उसकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और जो आज के $134 मिलियन कमाने में कामयाब हुई। और उस दिन के बाद से ये कंपनी मुसलसल तरक्की कर रही है। इसकी मूवीज़ अभी तक 59 ऑस्कर नॉमिनेशन में आई और जिसमें से 22 लेने में कामयाब भी हुई। और ये कंपनी इस वक्त $134 बिलियन की नेटवर्थ रखने वाली कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं।
अब ये आपने फैसला करना है, आपने कामयाब लोगों वाली ज़िंदगी जीनी है या कमज़ोर लोगों जैसी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगली एक अच्छी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।